तो चलिए अब मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ आज की, क्योंकि आज किसी की कहानी नहीं है इसलिए। तो हम सभी जानते हैं कि भगवान हमेशा, जो कहते हैं पंडित व्यक्ति ना, पंडित मतलब वो अर्थ नहीं होता जिससे हम आग लगाते हैं ना, कि धोती पहन के होते हैं, माथा पे तिलक होता है, पूजा पाठ करते हैं, उसे पंडित आज के जमाने में कहते होंगे। पर भगवान या भगवान के समय में पंडित मतलब बड़ा ज्ञानी इंसान, ज्ञानी इंसान को पंडित कहता था। तो कभी कभार जब हम भी विशेष, खास तौर से जब हिंदी प्रादेशिक इलाकों में जाते हैं, जैसे कि एमपी, यूपी या फिर बिहार वगैरह जाते हैं, तो जिन लोगों ने कभी ऐसे हम जैसे बौद्ध भिक्षु को नहीं देखा होता, उनके लिए हम नए लोग होते, तो उनके लिए तो हम सन्यासी होते। तो कुछ कुछ लोग हमें पंडित भी बोल देते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है जब मुझे कोई ऐसा अज्ञानी व्यक्ति, अर्थात विशेष रूप से जो पंडित अर्थ का, जो पंडित शब्द का अर्थ मूल रूप से नहीं समझता है ना। इसको नहीं पता कि पंडित, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है ना, इसका क्या अर्थ होता है। जो आज के सांसारिक भाषा में, आज के जमाने में, आज के समय में जिस प्रकार जिस व्यक्ति को पंडित बोला जा रहा है, अगर उसी अर्थ में मुझे कोई बोलता है, विशेष रूप से साधारण सा व्यक्ति, तो मुझे बड़ा दुख होता है। पर वही अगर कोई हिंदी साहित्य का, हिंदी लिटरेचर का, या संस्कृत लिटरेचर का, या फिर पाली साहित्य का जानकार जब कोई कहता है अरे पंडित व्यक्ति है आप, बड़ी प्रसन्नता होती है। या कोई बड़ा भिक्षु बोल दे, या कोई हमारे कोई छोटा आऊसा या ऐसा कोई जानकार बोल दे अरे आप तो काफी पंडित व्यक्ति है, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। कि पंडित इतना सुंदर शब्द है, बड़ा सुंदर शब्द, उसको बड़ा प्यारा अर्थ है। पंडित मतलब ज्ञानी, विद्वान, जानकार, शास्त्रों का जानकार, धर्म का जानकार, कुशल अकुशल इन बातों का जानकार, उसे कहते हैं पंडित। तो कहते हैं ना, शब्द इस्तेमाल करने वाले को भी उसका महत्व पता होना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि वो शब्द कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो भगवान ने भिन्न भिन्न जगहों पे पंडित शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ बताए। पर खास तौर से उसी व्यक्ति के लिए, मतलब हर भिन्न भिन्न परिभाषाओं में, भिन्न भिन्न डेफिनेशंस में एक बात जो कॉमन है सभी में, वो ये है कि जिसको समझता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सही मायने में पंडित है। तो ऐसे ही क्या हुआ, एक बार किसी कहानी मिलती है, लायन। हिंदी में कहते हैं लायन को, तो बताएंगे मुझे क्या कहते हैं हिंदी में लायन? हम्म? लायन को सिंह। आपसे किसने पूछा काफसी जी? परिवंते जी। अगर यही छोटे काफसी ने बताया तो हमें प्रसन्नता मिल रही थी। देखिए छोटा काफसी कितना मुस्कुरा दिया, अरे वाह पापा को किसी ने डांट दिया। अरे पापा से भी गलती होती है नहीं, है? प्रशिक को आनंद हो गया, ये पापा से मिस्टेक हो गई, ऐसा कुछ है क्या? सो लायन को क्या कहते हैं हम लोग? सिंह कहते हैं, सिंह। आपको किसी को पता है क्या? सिंह वर्ड इंडियन वर्ड नहीं है, इट इज नॉट प्योर हिंदी वर्ड। सिंह दरअसल एक अपभ्रंश है। सिंह वर्ड इंडियन है ही नहीं। दरअसल सिंह वर्ड बना है सिम्बा वर्ड से। अफ्रीका में लायन को सिम्बा कहते हैं, और इंडिया में लायन पाए जाते नहीं थे। तो इसलिए वो सिम्बा शब्द आगे जाके सिंह बन गया। जैसे कि भारत, इंडिया, भारत आगे जाके इंडिया शब्द बन गया है, सिंध आगे जाके हिंद बन गया, और हिंद से आगे जाके इंडिया बना, ऐसे ही सिंह है। तो एक बार लायन, जिसे हम सिंह कहते हैं, तो लायन एंड फॉक्स। फॉक्स को कहते हैं हिंदी, हिंदी में कोई बताएंगे मुझे? देखिए, फॉक्स, फॉक्स। जिसको भी बोलना ओ है ऐसे माइक धान। अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट हो जाएगा माइक। बनते जी लोमड़ी ने कोल्ला। लोमड़ी, है ना, लोमड़ी। तो लो, डोंकी। ओके। तो ये कैसा है कि ये तीनों लोग ने एक बार मिलकर तय किया कि क्योंकि शेर बड़ा ताकतवर होता है, तो सोचो चलो शेर, ऐसा करते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे शिकार पकड़ने में। ये शेर ताकतवर है, आप दौड़ तेज सकते हैं, है ना, आप में ताकत है। तो इसमें ताकत होती है, इसमें गुण होते हैं ना। वो लोग अक्सर क्या होते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए हमने, सभी लोगों ने। तो आपको इसे यहाँ पे तय किया गया कि हम, लोमड़ी और गधे, इन दोनों ने मिलकर तय किया कि चलो हम शेर की सहायता करते हैं, सिंह की सहायता करते हैं। तो इससे क्या होगा, सिंह ज्यादा से ज्यादा शिकार पकड़ पाएगा, तो हमें भी उसका
लाभ मिल सकता है, हमें भी हिस्सेदारी मिल सकती है, तो हमारा ये फायदा होगा, होना भी चाहिए, होता भी है। जब आप किसी गुणवान इंसान की, किसी टैलेंटेड पर्सन की हेल्प करते हैं, है ना। अगर आप में टैलेंट नहीं है, अगर आप उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे उस क्षेत्र में, अगर आपसे ज्यादा मेहनत करके भी आपको ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है, तो हमने किसी ऐसे इंसान को देखना चाहिए जिसकी सहायता से हम आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी सहायता से हमें भी लाभ हो सकता है। तो वैसा ही फॉक्स और गधे ने मिलकर तय किया। अब आप ही बताओ, इस प्लानिंग में इस प्लानिंग का आइडिया किस किसने दिया होगा? ऑफ कोर्स फॉक्स ने, है ना। तो ये फॉक्स का तो कनिंग होते हैं, लोमड़ी चालाक होती है ना, लोमड़ी ने सोचा कि चलो बाबा ये काम करते हैं, तो ठीक है। सिंह अर्थात लायन, और लोमड़ी और गधा, इन तीनों ने तय किया। तो ऐसे ही उन सब शिकार पे गए। शिकार पे जाने पर सभी ने, गधे ने भी और लोमड़ी ने भी सहायता की। सहायता करने के बाद अच्छा खासा उस दिन जो शिकार है ना, काफी अच्छा खासा इकट्ठा हो गया। तो वापस घर जाते समय, जाने के पहले शेर ने कहा कि चलो, सबसे पहले गधे को बोल दिया, ये गधे, चलो तुम एक काम करो कि चलो हिस्सेदारी कर लो, शेयर्स बांट लो, किसके हिस्से में कितना कितना शेयर था, तुम बराबर हिस्से, 3 हिस्से बना लो। तो क्या होता है, गधा बराबर बराबर तीनों के बराबर हिस्से करता है ना, सभी को बराबर हिस्सा जाता है। ये देख के सिंह इतना गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा जाता है कि सिंह गधे को खा जाता है। फिर सिंह लोमड़ी को कहता है कि लोमड़ी ऐसा करो, तुम बराबर हिस्सेदारी करो। तो लोमड़ी क्या करता है, उस पूरा जो शिकार जो जमा हुआ था, जिसको पूरे शिकार को जमा किया गया, उसमें से आधे से ज्यादा था, 70 to 85%, 90% क्या करता है, वो शेर के हिस्से में रखता है, और अपने लिए खुद बस बड़ी मुश्किल से 5 से 10% रखता है। तब शेर कहते हैं, अरे वाह, तुमने तो बिल्कुल सही हिस्सेदारी की है, बराबर दोनों को तुमने क्या किया है, बराबर बांटा है। फिर पूछता है कि तुमने ये कहाँ से सीखा, ऐसा बराबर हिस्सा करना तुमने कहाँ से सीखा? तब लोमड़ी कहता है कि मैंने गधे से सीखा, कि गधे ने जैसे हिस्सेदारी की, वो हिस्सेदारी से जिस प्रकार तुम आपका जो प्रकोप उसको सहना पड़ा, वो देख के मैं सीख गया। लोमड़ी कहता है कि एक चालाक इंसान, एक एक होशियार इंसान क्या होता है कि दूसरों की गलतियों से सीखता है। गधे ने क्या गलती की थी, गधे ने सभी का हिस्सा बराबर बांट लिया। और भाई शेर तो शेर होता है, सिंह तो सिंह होता है, लायन तो लायन होता है, उसको ठीक नहीं लगा, तो उसने अपना ताकत का जोर दिखा दिया और खा लिया। और यह देख के, गधे की गलती देख के लोमड़ी सीख गई। उसी प्रकार भगवान बुद्ध बताते हैं कि देखो, विद्वान व्यक्ति, पंडित व्यक्ति अक्सर मूर्खों की गलती देख के खुद को सावधान कर लेता है। याद रखना, जो दूसरों की गलतियां देखता है, पर दूसरों की गलतियां दूसरों में ही देख के उनको ही भला बुरा बोलता है, वो व्यक्ति कभी सीख नहीं सकता। जो दूसरों की गलतियां इस प्रकार से देखता है कि उसके गलती के कारण उस इंसान को क्या नुकसान हुआ। एक होता है दूसरों की गलतियां देखना, कि इसकी ये गलती है, इसकी वो गलती है, इसके कारण वो गुस्सा हो गया, इसके कारण ये हो गया। हाँ, एक व्यक्ति ऐसा देखता है। दूसरा व्यक्ति देखता है कि उसने जो गलती की उसके कारण उसे क्या नुकसान हुआ, और ऐसा नुकसान मुझे नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने सावधान रहना चाहिए, है ना। जो इस प्रकार किसी भी घटना को खुद के साथ कंपेयर करता है, किसी भी घटना को देख के वो खुद को उसमें क्या करता है, विजुअलाइज करता है, वो व्यक्ति क्या होता है, पंडित होता है। वो व्यक्ति में क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जो दूसरों की गलतियां नहीं देख पाता है, अर्थात कि उस गलती के कारण उसे किस प्रकार नुकसान हुआ। हम क्या होता है, हम एक लाइफ में सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक है, और इसी मिस्टेक के कारण कई लोगों को कर्म सिद्धांत पे भी विश्वास नहीं बैठता है, धर्म पे भी विश्वास नहीं बैठता है। और वो सबसे बड़ी गलती क्या है, वो सबसे बड़ी गलती ये है कि हम दूसरों के लाइफ में अगर कुछ गलत बातें हो रही है, कुछ गलत घटनाएं हो रही है, कोई दुख देख रहा है, कोई सफरिंग देख रहा है, किसी प्रकार है कोई लॉसेस देख रहा है, तो हम ये नहीं जानने की कोशिश करते कि उसकी मिस्टेक कहाँ हुई होंगी, उसकी मिस्टेक को समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम एक
हैप्पीफुल पर्सन को, एक खुशमिजाज, एक सुखी इंसान को देखते हैं कि अरे, फिर वो कितना ही पापी क्यों ना हो, हम देखते कि नहीं नहीं आगे बढ़ रहा है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमने देखना चाहिए, अगर कोई दुखी देख रहा है तो ये जो दुख आया है, या कोई हमें अमीर से गरीब होते हुए दिख रहा है, या कोई बुद्धिमान से कम अकल होते हुए दिख रहा है, या कोई अच्छा लड़का, बड़ा सुशील लड़का बिगड़ता हुआ दिख रहा है, तो कहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ बिगड़ रहा हूँ मैं, किस कारण बिगड़ रहा हूँ मैं, और क्या मेरे साथ ऐसा हो सकता है, क्या क्या मेरे पास भी ऐसी बातें हैं, क्या मैं भी ऐसी गलतियां कर रहा हूँ जो ये गलती कर रहा है। हम दूसरों को सलाह देना चाहते हैं, पर वो सलाह को आईने के रूप में नहीं बना रहे। मिरर में क्या, मिरर, पता है मिरर, मिरर का एक बड़ा प्यारा काम होता है। क्या काम होता है कि मिरर में हम खुद को देख सकते हैं। उसी प्रकार भी दूसरों को सलाह देने के पहले उस सलाह में खुद को हम देखना चाहिए। हम खुद को नहीं देख, भगवान का पुत्र राहुल कितना कितना सुंदर बात थी राहुल ने। सबसे छोटा था वो, और पहला था जिसने इतनी छोटी उम्र में क्या लिया था, चीवर लिया था, इतना। तो जब वो उसे जब चीवर लिया, तो आपको पता है वो हमेशा रोज शाम को, अरे आज ये सीखने को मिला, अरे आज ऐसी बात सीखने को मिली। और वो सीखता था तो ये भी देखता था कि अरे मेरे से गलतियां तो नहीं दोहराई जा रही है, गलतियां, है ना। अगर एक ही गलती बार बार हो रही है, तो मतलब हम खुद को भी नहीं देख रहे, खुद को नहीं देख रहे किसी और के साथ। अक्सर हमें हमारे साथ क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स कंपेयर करते हैं कि देखो उसको, देखो उससे सीखो, वो देखो बाजू वाला, वो उसका लड़का देखो, उसका लड़का देखो। पर हमने कभी ये क्यों नहीं सोचा, क्यों दूसरे को बोलने दे कि इसको देखो उसको देखो, हम खुद ही देखते हैं ना। हमने खुद देखने की कोशिश करनी चाहिए, और वो इंसान आगे बढ़ता है। फिर उसको देखने के बाद हमें देखना चाहिए किस क्वालिटी के कारण, किस गुण के कारण वो आगे बढ़ रहा है। सिर्फ कंपेरिजन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आगे बढ़ रहा है मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, है ना, मैंने मेहनत करनी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, उसमें क्या गुण है ना। मेहनत मेहनत ऐसा नहीं कि वो आगे बढ़ रहा है तो मैंने भी आगे बढ़ना चाहिए, तो उसमें ऐसे कुछ क्वालिटीज होंगे जिसके कारण से वो आगे बढ़ रहा है। तो मेरे में वो क्वालिटीज है क्या, या मैं वो क्वालिटीज डेवलप कर सकता हूँ क्या, है ना। ये कंपेरिजन होना चाहिए, खुद को लेके क्वेश्चनिंग होनी चाहिए कि मैं वो क्वालिटीज डेवलप कर सकता हूँ क्या, मुझ में वो पोटेंशियल है क्या। ऐसा नहीं कि मुझ में वो पोटेंशियल डेवलप करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार पोटेंशियल डेवलप करने के लिए बहुत टाइम वेस्ट चला जाता है, जस्ट लाइक ए न्यू हैबिट या फिर न्यू स्किल डेवलप करने के लिए लंबा समय लग जाता। तो कभी कभार ऐसा भी सोचना चाहिए कि मेरे पास जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है, मेरे पास जो अभी जो कलाएं जो मुझ में मौजूद है, उन कलाओं से मैं अपने आप में एक अलग ट्रेट्स, अलग गुण किस निर्माण कर सकता हूँ, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी किताब में सिर्फ पेन से लिखा जा सकता है, पेंसिल से भी लिखा जा सकता है। जरूरी नहीं कि ब्लैक पेन से लिखा जाए, राइट ब्लू पेन से भी लिखा जा सकता है। उसी प्रकार हमेशा जरूरी नहीं कि हम किसी एक ही बात से क्या हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं एफर्ट से। कई सारे, कोई कोई अपने नॉलेज से आगे बढ़ता है, कोई क्या होता है अपने पावर से आगे बढ़ता है, कोई अपने स्पीकिंग स्किल से आगे बढ़ता है, कोई अपने रिलेशनशिप के स्किल से आगे बढ़ता है, डिफरेंट डिफरेंट स्किल से। हमने ये जानना चाहिए कि ठीक है वो स्किल से आगे बढ़ा, अगर मुझ में भी वो स्किल, लेट ट्राई ऑन इट, कि चल हम भी स्किल को अपनाने की कोशिश करते हैं, बट अगर स्टिल वो मुझ में वो स्किल नहीं है, तो हाँ मैं डेवलप कर सकता हूँ क्या वो स्किल। हाँ अगर कर सकते तो करनी चाहिए, मैंने अगर मुझ में आसानी से डेवलप होती है वो स्किल तो करनी चाहिए। बट स्टिल इफ यू आर थिंकिंग दैट इट विल टेक मच एफर्ट्स और मोर टाइम, अगर वो ज्यादा लंबा समय लगेगा, जस्ट ड्रॉप इट। मुझ में जो एग्जिस्टिंग स्किल है, जो मुझ में मौजूद जो स्किल है, उसको देखते ट्राई देखे, है ना। तो इस प्रकार से हमने हमारे लाइफ को अगर दूसरों के कंपैरिजन में, दूसरों को, क्योंकि किसी और को रखना जरूरी है, कंपैरिजन पर ऐसा ही नहीं कि वो है तो मैंने भी होना चाहिए। अब वो है तो मैं हो सकता हूँ क्या, मैं डेवलप हो सकता हूँ क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू जज योर सेल्फ, खुद के पोटेंशियल को बराबर तरीके से जानना जरूरी है। और खुद के पोटेंशियल को हम खुद होके नहीं जान सकते, उसके लिए भी कई लोगों से पूछना चाहिए कि मेरी गलतियां कहाँ पे बार बार होती है, फिर से दूसरों से भी पूछना चाहिए, हमारे पेरेंट्स से पूछना चाहिए कि मैं कहाँ पे बहुत सारी गलतियां, कभी कभी हम गए अपने पेरेंट्स के पास, बैठा और हमने पूछा कि मैं कहाँ पे ज्यादा गलतियां करता हूँ,
कौन सी बातें जो अक्सर परेशान करती है आप लोगों को? आपको क्या लगता है कि मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसा सवाल हम क्या अपने पेरेंट्स से पूछते हैं? हम बस कहते नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे खरीदना है। हम डायरेक्टली स्टेटमेंट दे देते हैं, डायरेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं पेरेंट्स को। दैट्स ए रॉन्ग थिंग। उसी प्रकार कई सारे कॉस्ट्यूम्स को लेके, शूज को लेके कि मुझे पसंद आ गया, पर पूछना चाहिए। अब ये बात भी कई बार हमको हमारे पेरेंट्स के चॉइस पे विश्वास हो तो बाकी लोगों से ही पूछना चाहिए। तो जब व्यक्ति पूछ के काम करना सीख जाता है, चलो पूछ के काम करना एक अलग बात है, कभी कभार इंसान अच्छा भी हो जाता है, बुरा भी हो जाता है, कभी कभार उसके लॉस भी होते हैं, बेनिफिट्स भी होते हैं। पर एक जो हैबिट डेवलप हो जाती है कि पूछ के काम करने वाले की जो हैबिट होती है, वो हैबिट के कारण उसे लॉसेस बहुत कम देखने पड़ते हैं। और एट द एंड वो कभी अपने आप को अकेला नहीं देखेगा, हमेशा वो देखेगा कि वो लोगों से घिरा हुआ है और उसके पीछे हमेशा सपोर्ट दिखेगा। तो बेटा ये जो क्वालिटीज है ये डेवलप होने चाहिए। और ये डेवलप कैसे होते हैं? दूसरों को देख के, दूसरों की गलतियां देख के, दूसरों से पूछ के, है ना? दूसरों को देखो, दूसरों को पूछो, दूसरों को देख के समझो। क्योंकि पंडित व्यक्ति का ये गुण होता है। क्योंकि जरूरी तो नहीं ना कि हमें लाइफ में एक्सपीरियंस जल्दी मिले, कभी कभार कुछ एक्सपीरियंस लेट भी मिल सकते हैं। पर अगर लेट मिलेंगे तो उतने लॉसेस भी होते हैं ना, है ना? उसी प्रकार अगर आप लेट पढ़ना सीखते हैं तो आपको लेट नॉलेज आएगा। जितना जल्दी आप शुरू करते हैं उतना आगे होने के चांस रहते हैं, है ना? अगर समझ जाओ कोई रेस चल रही है और कि कोई रेस में कोई लेट स्टार्ट कर रहा है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो उसे आगे निकलना है, तो उसे फास्ट दौड़ना पड़ेगा, उतनी मेहनत ज्यादा लगेंगी, उतनी थकावट ज्यादा होगी, उतना प्रेशर ज्यादा डेवलप होगा। पर दोज हु विल स्टार्ट ऑन टाइम डेफिनेटली दे विल, उतनी बिना उतनी मेहनत करके भी वो लोग हमेशा क्या रहेंगे? एटलीस्ट compete में रहेंगे, वो कंपटीशन में रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपटीशन करो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि बी ऑन द ग्राउंड, कि उसका हिस्सा बने रहो। और वो कैसे होगा? दूसरों को देख के, है ना? अभी ऐसा तो नहीं बोला, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, जो ऐसा कहते हैं ना कि लोगों का काम है कहना, वो अक्सर बिगड़ जाते हैं। लोगों ने नहीं कहना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर लोग कहे तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ उसमें गलत हो सकती है बात। क्योंकि हम कितना भी क्यों ना बोले लोगों का काम है कहना, पर हमें बातें हर्ट करती है। अगर हमने लोगों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, छह तो ना, देन विल बिकम इग्नोरेंट। और इग्नोरेंट को पता है हिंदी में क्या कहते हैं? अज्ञानी। जिसको ज्ञान नहीं होगा, देन ही विल बिकम रेकलेस पर्सन, एकदम चलो देख लेंगे ना। और ऐसा इंसान अक्सर क्या होता है, उसके लिए कहावत है, हम तो डूबेंगे ही डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। ऐसी वाली बात हो जाती है। तो ऐसा अगर नहीं होना है आपको, इस प्रकार से अगर आप नहीं चाहते अपने लाइफ में, तो आपके लिए सबसे अच्छा इजिएस्ट वे, है ना? तो अगर आपको भी लगता होगा ना क्यों मुझे आप इतना बोलते, कभी कभार हमें भी लगता है कि मम्मी मुझे क्यों इतना बोल रहे हो, पप्पा मुझे क्यों इतना बोल रहे हो। अगर ये सब आपकी बात अगर आपको लग रही है कि हम आपके मम्मी पापा आपको बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट नहीं हो रही है। आप अपने आप में ही मस्त हो गए हो, आप किसी और को नहीं देख रहे। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जिसके माँ बाप उसे कम बोलते हैं, जिसके माँ बाप उसे कुछ भी ज्यादा डांटते नहीं है, तो देन यू आर नॉट इन गुड सर्कल। ओके ना? तो आपने आप यू आर ऑलरेडी बिकम इग्नोरेंट पर्सन, अज्ञानी हो गए हो। तो अपने आंखों के सामने भी ऐसे लोग रखो जिनको आप देख के समझ सको कि हाँ मेरी गलती हो रही है। तो इस प्रकार से आप तभी पंडित बन पाओगे, तभी वैसे ज्ञानी इंसान बन पाओगे। नहीं तो कैसा, इस प्रकार शेर को एक दिन शेर को गुस्सा आके उसने गधे को खा लिया, उसी प्रकार आपको भी आपसे ताकतवर इंसान आके आपकी हेल्प लेके आपकी हेल्प लेके खुद को तो बेनिफिट पहुंचा देगा और आपको ही सरका देगा, आपको ही हटा देगा। देन यू विल फील दैट कि नहीं बाबा, जमाने में अच्छे लोग नहीं होते, जमाने में अच्छे लोग होते हैं, पर आपकी अच्छाई का फायदा उठाने वाले भी कुछ गलत लोग होते हैं। इफ यू विल नॉट बिकम स्मार्ट, इफ यू विल नॉट बिकम पंडित व्यक्ति, है ना, देन डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू यूज यू। ओके? ऐसा तो नहीं चलेगा कि मैं अच्छा हूँ ऐसा कह के नहीं चलता है। यू हाउ टू बी अ स्मार्ट पर्सन। आपको पंडित इंसान बनना जरूरी है, गधा नहीं। गधा तो मैं गधा ही मेहनत कर लेता है, पर उससे कितना रोजी मिलता है हमने देखा है ना। सो दैट्स वाई पंडित इंसान बनने के लिए दूसरों को देख के परिवर्तन शुरुआत की। तो
इस प्रकार से देखो, जानो, आप सभी का मंगल होगा। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।